गुड मॉर्निंग एट क्लास। आई एम आकाश योर साइंस टीचर। बेटा हम 6 चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, कंबशन एंड फ्लेम। इसमें मोस्ट ऑफ चैप्टर हम फिनिश कर चुके हैं। आज ये लास्ट वीडियो है इस चैप्टर की बेटा, जिसमें हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ फ्यूल, फ्यूल क्या है, साथ में फ्यूल एफिशिएंसी की क्या होती है। ठीक है, अब फ्यूल्स जो है उसके थ्रू क्या क्या इफ़ेक्ट हमारे इन्वायरमेंट में आते हैं। ठीक है, वो सब चीज़ आज इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं बेटा। यस, फर्स्ट क्वेश्चन ही यही है बेटा, व्हाट इज फ्यूल, फ्यूल क्या है। रिकॉल दैट सोर्स ऑफ हीट एनर्जी फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पज आर मेनली वुड, चारकोल, पेट्रोल, केरोसिन एक्सेट्रा। अगर हम दोबारा से रिकॉल करें, हीट एनर्जी अगर आपको चाहिए, चाहे आपको घर में चाहिए या फिर इंडस्ट्रीज में चाहिए, तो वो हीट एनर्जी कहाँ से आएगी? वुड से आएगी, चारकोल, फिर केरोसिन से आएगी, है ना। तो सब्सटेंस, ये जो सब्सटेंस है, दिस सब्सटेंस है, जैसे आपको, ठीक है। अ गुड फ्यूल इज वन विच इज रेडली अवेलेबल। एक अच्छा फ्यूल कैसा होगा? जो वो हमें हमेशा के लिए अवेलेबल हो, और साथ में इट इज़ चीपर, मतलब सस्ता हो। इट बर्न्स ईजली इन एयर एट मॉडरेट रेट, वो ईजली बर्न हो जाए, ठीक है, और मॉडरेट रेट पे बर्न हो। इट प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, वो साथ में लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करे। इट डज नॉट हैव बिहाइंड एनी अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस, यानी खुद जब जलने के बाद कोई भी लास्ट में कोई अनडिज़ायरेबल, मतलब जो हमारे लिए वेस्ट ना छोड़े, ऐसे फ्यूल को हम गुड फ्यूल कहेंगे। ये बेटा, ये गुड फ्यूल की करेक्टरिस्टिक्स हैं, आप इसको अंडरलाइन कर सकते हो। इट इज़ चीपर, इट इज़ रेडली अवेलेबल, इट बर्न्स ईजली इन एयर एट मॉडरेट रेट, इट प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, इट डज नॉट लीव बिहाइंड एनी अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस। तभी हम कहेंगे वो फ्यूल हमारा गुड फ्यूल है। ठीक है, देयर इज़ प्रोबेबली नो फ्यूल दैट कुड बी कंसिडर्ड एज आइडल फ्यूल, मतलब अगर ऐसी चीज़ ना हो तो हम कह ही नहीं सकते वो आइडियल फ्यूल होगा। ठीक है, वी शुड लुक फॉर द फ्यूल विच फुलफिल्स मोस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट्स फॉर पार्टिकुलर यूज़, मतलब जो भी फ्यूल है वो हमारी ये सब रिक्वायरमेंट अगर पूरी कर देता है तो भी हम कहेंगे उसको गुड फ्यूल या आइडियल फ्यूल। फ्यूल्स डिफर इन देयर कॉस्ट, जो फ्यूल्स है बेटा वो कॉस्ट में भी डिफरेंट है। ठीक है, सम फ्यूल्स आर चीपर देन अदर, मतलब कुछ फ्यूल ऐसे हैं जो चीपर हैं, सस्ते हैं दूसरे के कंपेयर में। मेक अ लिस्ट ऑफ फ्यूल फेमिलियर टू यू, ग्रुप एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आप अपने घर पे एक टेबल बनाएं, ठीक है, अपने फैमिली मेम्बर से पूछें कि कौन सा फ्यूल सॉलिड है, कौन सा फ्यूल लिक्विड है और कौन सा फ्यूल गैस है। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा फ्यूल एफिशिएंसी। अब ये फ्यूल एफिशिएंसी क्या होती है? Suppose you were asked to boil a given quantity of water using cow dung, मतलब आप एक कुछ पानी गर्म कर रहे हैं और किसकी हेल्प से? काउ डंग की हेल्प से, जो गोबर के उपले होते हैं ना उसकी हेल्प से, या कोयल की हेल्प से, या फिर एलपीजी की फ्यूल की गैस। तो विच फ्यूल वुड यू प्रेफर, मतलब आप कौन सा फ्यूल ज़्यादा प्रेफर करोगे? गिव योर रीज़न। यू मे टेक द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स की हेल्प ले। डू प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ हीट, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू। ये कैलोरीफिक वैल्यू की डेफिनेशन है बेटा कि एक ऐसा फ्यूल जो 1 किलोग्राम बर्न होने पर जितनी एनर्जी आपको देता है वो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है। क्लियर? The calorific value of the fuel is expressed in the unit किलोग्राम, किलोजूल पर किलोग्राम, मतलब कितनी एनर्जी आई 1 किलोग्राम से, वो आपकी क्या होगी? कैलोरीफिक वैल्यू। जैसे कैलोरीफिक वैल्यू आपको डिफरेंट टेबल्स में दी हुई है। काउ डंग की कैलोरीफिक वैल्यू होती है 6000 से 8000 तक, वुड की बेटा 17000 से 22000 तक, कोयल जो है वो 25000 से 33000 तक, पेट्रोल की 45,000, केरोसिन 45,000, डीजल 45,000, मीथेन 50,000, सीएनजी 50,000,
LPG 55,000, बायोगैस 35,000 to 40,000 एंड हाइड्रोजन आपकी हो गई 1,50,000। तो मीन्स दैट ज़्यादा क्लोरीफिक वैल्यू किसकी है? हाइड्रोजन की है, हीट प्रोड्यूस करने में हाइड्रोजन। उसके बाद LPG, क्लियर, जो आप घर में लिक्विड पेट्रोलियम गैस यूज़ करते हो ना, और CNG भी आप यूज़ करते हो, ठीक है। नाउ बर्निंग ऑफ फ्यूल लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स। बेटा जब भी कोई भी सब्सटेंस बर्न होता है तो वो कुछ ना कुछ हार्मफुल वेस्ट जरूर निकालता है। द इंक्रीजिंग फ्यूल कंजम्पशन हैज़ हार्मफुल इफेक्ट ऑन द इन्वायरमेंट। देखो बेटा जितना हम फ्यूल को कंज्यूम कर रहे हैं जितना ज़्यादा, उसी से हमारा इन्वायरमेंट भी इफेक्ट होता जा रहा है। फर्स्ट है देखो, कार्बन फ्यूल्स लाइक वुड, कोयल, पेट्रोलियम रिलीज अनबर्न्ड कार्बन। देखो जितने भी ये कार्बन फ्यूल्स हैं, जैसे वुड है, कोयल है, पेट्रोल है, ये जब भी बर्न होते हैं तो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स प्रोड्यूस करते हैं। दीज फाइन पार्टिकल्स आर डेंजरस पोल्यूटेंट। यही जो पार्टिकल्स होते हैं डेंजरस पोल्यूटेंट होते हैं जो प्रदूषण फैलाते हैं। कोजिंग द रिस्पिरेटरी डिजीज, जो हमारे रिस्पिरेटरी डिजीज हैं, जो सांस के डिजीज हैं, सच एज अस्थमा, उसमें इन्हीं की वजह से ही वो होता है। सेकेंड पॉइंट, इनकम्प्लीट कंबशन। अगर इनकम्प्लीट कंबशन होगा ऑफ दिस फ्यूल गिव्स द कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी? कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? एक पॉइजन गैस है। अगर देखो गैस ही पॉइजन हो गई, वो गैस अगर हमारे अंदर जाएगी तो मीन्स हम पॉइजन ले रहे हैं, पॉइजन से हम मर जाएंगे। इट इज़ डेंजरस फॉर बर्न इन कोयल क्लोज्ड रूम। द कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस कैन किल पर्सन स्लीपिंग इन दैट रूम। देखो बेटा अगर, इसलिए आपको कहा जाता है कि अगर विंटर में आप अपने घर में या अपने रूम के अंदर आग मतलब लकड़ी जलाते हो तो मीन्स रात को उसको अपने रूम के अंदर ना रखें, क्योंकि उससे क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होगी और वो आप सांस लेंगे तो वो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाएगी और वो आपको किल कर सकती है, मार सकती है। क्लियर। नेक्स्ट है बेटा थर्ड पॉइंट, कंबशन ऑफ मोस्ट फ्यूल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। देखो बेटा जब भी कोई भी फ्यूल प्रोड्यूस बर्न होता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग गैस है, ठीक है, इसलिए वो ग्लोबल वार्मिंग भी करती है, जिससे क्या होता है, इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ सरफेस, जो अर्थ सरफेस के टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। फोर्थ है बेटा, बर्निंग ऑफ ऑयल एंड डीजल रिलीज द सल्फर डाइऑक्साइड। जो बेटा कोयल है या डीजल है वो जब बर्न होते हैं तो वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करते हैं, और ये भी हमारे लिए हार्मफुल है। क्यों? इट इज़ एन एक्सट्रीमली suffocating and corrosive gas, and moreover petrol engine give off gases of oxide of nitrogen। जो पेट्रोल इंजन है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी निकालते हैं। तो ऑक्साइड ऑफ सल्फर और नाइट्रोजन जो है वो क्या होते हैं, एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं, और जिस टाइम रेन होती है तो वो रेन के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, एसिड, और जब एसिड बना देते हैं तो वो वाटर के साथ नीचे आते हैं और उसी को हम एसिड रेन कहते हैं। इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर क्रॉप, ये क्रॉप के लिए हार्मफुल है, बिल्डिंग के लिए हार्मफुल है, सोइल के लिए हार्मफुल है, ठीक है। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट इन दिस क्लास सेवेंथ में आप पढ़ चुके हो। द यूज़ ऑफ डीजल एंड पेट्रोल एज फ्यूल इन ऑटोमोबाइल इज़ बीइंग रिप्लेस बाय CNG। देखो डीजल और पेट्रोल है उसको ऑटोमोबाइल में CNG के थ्रू बदला जा रहा है, बिकॉज CNG प्रोड्यूस हार्मफुल प्रोडक्ट्स इन द वेरी स्मॉल अमाउंट। जो CNG होती है वो काफ़ी कम अमाउंट में हार्मफुल प्रोडक्ट निकालती है, इसलिए हम इसको क्लीनर फ्यूल भी कहते हैं। तो बेटा यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है और ये चैप्टर भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो इस चैप्टर को अच्छे से समझें, इसकी वीडियो बार बार आप देखें, ठीक है। जो टॉपिक नहीं आता उसको दोबारा देखें वीडियो को, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय।